नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। मैं कीर्ति मंडला करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। बोलीविया के राष्ट्रपति इवो मोरालेस ने चुनाव नतीजों में गड़बड़ी के आरोप के बाद सेना और जनता के बढ़ते दबाव के बीच रविवार को इस्तीफा दे दिया। चुनावों में अनियमितताओं को लेकर दक्षिण अमेरिकी देश में कई हफ्तों से हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं। इस फैसले से एक दिन पहले मोरालेस ने नए सिरे से चुनाव कराने की पेशकश भी की थी, लेकिन संकट तब गहराया जब देश के सेना प्रमुख ने राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर इस्तीफा देने की मांग की। ग्लोबल वार्मिंग रोकने के प्रयासों में तेजी न लाए जाने से वैज्ञानिक चिंतित है। एक नए अध्ययन में कहा गया है कि तापमान बढ़ने के चलते समुद्री तट रेखा जमीन की तरफ सरकती जा रही है। 21वीं सदी के अंत तक समुद्र स्तर 1.1 मीटर तक बढ़ जाएगा। अगर धरती का तापमान बढ़ाने वाले कार्बन उत्सर्जन पर लगाम नहीं लगाई गई तो 2300 आते आते समुद्र तल 20 फीट तक बढ़ जाएगा। अध्ययन के अनुसार महंगी जीवन शैली के लिए अरबों डॉलर खर्च किया जा रहे हैं। इसका खामियाजा धरती भुगत रही है। महाराष्ट्र में सरकार को लेकर पेच अब तक फंसा हुआ है। बीजेपी और शिवसेना के बाद अब राज्यपाल ने एनसीपी से पूछा कि क्या वो सरकार बनाना चाहेगी। इससे पूर्व एनसीपी चीफ शरद पवार से मिलने के लिए अजीत पवार और रोहित पवार उनके घर पहुंचे। शिवसेना ने राज्यपाल से सरकार बनाने की इच्छा जताते हुए 48 घंटे का समय मांगा था, लेकिन राज्यपाल ने समय नहीं दिया, जिसके बाद राज्यपाल ने राज्य में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी एनसीपी से सरकार बनाने के बारे में पूछा है और उसे आज रात 8:30 तक का समय दिया है। अयोध्या विवाद में शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक केंद्र सरकार ट्रस्ट बनाने की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगी। यही ट्रस्ट राम मंदिर का निर्माण और संचालित करेगा। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय सहित दूसरे विभागों के अधिकारी इसके लिए शुरुआती तकनीकी बिंदु तैयार करने में जुटे हैं। ये काम तेजी से किया जा रहा है ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल किया जा सके। महाराष्ट्र के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार गठन को लेकर कुछ फैसला शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ले सकती है। शिवसेना ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में भाजपा के बिना उसकी सरकार का समर्थन करने के लिए एनसीपी और कांग्रेस सैद्धांतिक समर्थन देने पर सहमत हो गई है, लेकिन वो राज्यपाल द्वारा तय समय सीमा के पहले इन दलों से समर्थन पत्र नहीं ले सकी। राज्यपाल ने 3 दिन की और मोहलत देने के शिवसेना के अनुरोध को ठुकरा दिया है। अयोध्या मामले में प्रमुख मुद्दई रहे इकबाल अंसारी तथा मुस्लिम धर्मगुरुओं ने केंद्र सरकार से वर्ष 1991 में क्षतिग्रस्त की गई भूमि में से मस्जिद के लिए जमीन देने की मांग की है। विवादित ढांचे के आसपास की 67 एकड़ जमीन 1991 में केंद्र सरकार ने अधिग्रहित कर ली थी। अंसारी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अगर सरकार हमें जमीन देना चाहती है तो वो उसी 67 एकड़ जमीन में से होनी चाहिए जिसे केंद्र ने अधिग्रहित किया था। तो हम तभी इसे स्वीकार करेंगे, नहीं तो हम जमीन लेने से इनकार कर देंगे। अयोध्या फैसले के बाद अलीगढ़ में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से शुरू कर दी गई हैं। अपील के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने जनपदवासियों का आभार व्यक्त किया है। बताया जा रहा है कि यूपी में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने में कुल 77 मामले सामने आए हैं, लेकिन इनमें से एक भी मामला अलीगढ़ का नहीं है। अलीगढ़ शहर में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बाज़ार और ऑफिस सब सामान्य रूप से खुले हुए हैं। अभी भी हमारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से और एहतियातन फोर्स आवश्यक स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में अभी भी तैनात है और सेक्टर स्कीम अभी लागू है। एक तरफ केंद्र सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी के नेता के रिश्तेदार ने शर्मनाक काम किया है। ताजा मामला मैनपुरी के बरनाहल थाना क्षेत्र का है। यहाँ बीजेपी नेता के दामाद ने मानसिक रूप से पीड़ित दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी मिलते ही बीजेपी नेता ने पीड़ित परिजनों पर राजीनामा करने का दबाव डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़ित परिजनों को गांव से बाहर निकालने की धमकी भी दी, जिसके बाद पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मोगा में एक व्यक्ति ने मोबाइल चोरी के शक 2 लड़कों की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार पिटाई करने वाला व्यक्ति 2 लड़कों का मकान मालिक है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। साथ ही फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस छापेमारी भी कर रही है।